चलिए बच्चों देखते हैं एक नया टॉपिक जिसका नाम है वायुमंडलीय अपवर्तन। पिछले लेक्चर में हम लोग पढ़े थे इंद्रधनुष का बनना, कैसे बनता है इंद्रधनुष, उसके बारे में हम लोग पढ़े थे। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं वायुमंडलीय अपवर्तन क्या होता है। तो प्यारे बच्चों ध्यान से समझना, वायुमंडलीय अपवर्तन, जब सूर्य का श्वेत प्रकाश वायुमंडल से होकर गुजरता है तो बच्चों उसके मार्ग में ऐसे बहुत से सघन और विरल माध्यम आते हैं और जिनसे जो है प्रकाश का अपवर्तन कई बार होता है। मतलब अनगिनत बार जो है प्रकाश का अपवर्तन होता है उन परतों से, अर्थात सघन और विरल। क्लियर? तो जब बार बार यहाँ पर अपवर्तन होता है तो हमारे आँखों की जो भी वस्तुएं आसमान में हैं वे टिमटिमाते हुए दिखाई देती हैं, कि ऐसा लगता है कि कुछ वस्तुएं जो हैं टिमटिमा रही हैं, लेकिन जो कि वास्तव में ऐसा होता नहीं है। तो इसी घटना को बोलते हैं बच्चों वायुमंडलीय अपवर्तन, अर्थात प्रकाश के प्रकीर्णन से ही संबंधित है ये भी। ठीक है, बस यहाँ पर प्रकाश के प्रकीर्णन में जो है वायु की परत जो है और धूल की परत से अपवर्तन होता था, बट यहाँ पर वायुमंडलीय अपवर्तन में क्या होगा कि इनसे तो होना ही है, वायु के कण से, धूल के कण से, बट इसके अलावा ऐसे बहुत से परत से उनसे सामना करना पड़ता है जिससे बार बार जो है प्रकाश का अपवर्तन होता है। और जब बार बार प्रकाश का अपवर्तन होता है तो हमारे आँख जो है ऐसा अनुभव करती है कि जो वस्तुएं हैं कैसे दिखाई दे रही हैं, टिमटिमाते हुए। जैसे रात्रि में देखते होंगे तारे जो है आपको टिमटिमाते हुए दिखाई देते हैं, है ना? तो जो कि वास्तव में ऐसा होता नहीं है। ये घटना जो है वायुमंडलीय अपवर्तन का। तो लिखते हैं, जब सूर्य का श्वेत प्रकाश वायुमंडल में उपस्थित भिन्न भिन्न परतों में बच्चों दो परत आते हैं, एक ठंडी परत और गर्म परत। ठीक है, जब सूर्य का श्वेत प्रकाश वायुमंडल में उपस्थित भिन्न भिन्न परतों पर आपतित होती है तो इन परतों से प्रकाश का अपवर्तन बार बार होता है। प्रकाश का अपवर्तन बार बार होता है। क्लियर? इस घटना को ही वायुमंडलीय अपवर्तन कहते हैं। इस घटना को ही वायुमंडलीय अपवर्तन कहते हैं। वायुमंडलीय अपवर्तन कहते हैं। क्लियर बच्चों? तो बहुत से परत हैं। ठंडी परत मतलब हो गया बच्चों यहाँ पर जो है विरल माध्यम की बात कर रहे हैं, और गर्म परत मतलब सघन माध्यम। ठीक है, ध्यान देना इस चीज़ को। ठंडी परत का मतलब हुआ विरल माध्यम भी होते हैं बीच बीच में, और गर्म परत का मतलब होता है सघन माध्यम। मतलब जहाँ पर वायु के कण या धूल के कण क्या हो, पास पास होते हैं, ऐसी परत को क्या नाम दिया गया? गर्म परत। तो बच्चों ऐसे वायुमंडल में काफ़ी दूरी है तो ऐसे बहुत से परतें मिलती होंगी। गर्म के बाद ठंड, ठंड के बाद गर्म, तो लगातार ऐसे जो है सूर्य के श्वेत प्रकाश का बार बार अपवर्तन होना और चारों दिशाओं में फैलना,
इसी घटना का नाम दिया गया वायुमंडलीय का अपवर्तन या वायुमंडलीय अपवर्तन। तो इस स्थिति में ध्यान देना बच्चों, इस स्थिति में आसमान में उपस्थित वस्तुएं टिमटिमाते हुए दिखाई देते हैं। क्लियर? एज। अब आते हैं बच्चों यहाँ पर इसके उदाहरण देख लेते हैं, वायुमंडलीय अपवर्तन के उदाहरण। उदाहरण में जैसे अगर आपको दिया जाए तारों का टिमटिमाना, रात्रि में देख रहे हैं तो तारे कैसे दिखाई देते हैं? टिमटिमाते हुए दिखा दें, तारों का टिमटिमाना। जो कि वास्तव में ऐसा होती नहीं है, ऐसी घटना वो किसके कारण होता है? वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण। क्लियर बच्चों? तो अगर आपसे पूछे तारे क्यों टिमटिमाते हुए दिखाई देते हैं, तारे क्यों टिमटिमाते हुए दिखाई देते हैं, तो आप उसका आंसर देना क्योंकि जब सूर्य का शीत प्रकाश, ठीक है, या चंद्रमा का भी जो प्रकाश है, जब वायुमंडल में उपस्थित ठंडी परत और गर्म परत अर्थात सघन माध्यम और विरल माध्यम पर आपतित होती हैं तो उनका कई बार अपवर्तन होता है, अर्थात वो चारों दिशाओं में फैलती हुई अन्य माध्यमों से कई बार उन किरणों का अपवर्तन होता है, जिसके कारण हमारी आँख को तारे टिमटिमाते हुए दिखाई देते हैं। क्लियर? तो तारों का टिमटिमाना कौन सी घटना के कारण? वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण होता है तारों का टिमटिमाना। ठीक। दूसरा एग्जाम्पल है, ग्रह क्यों नहीं टिमटिमाते हैं? ग्रह क्यों नहीं टिमटिमाते हैं? सही बात है बच्चों, ग्रह भी भाई वो भी तो हैं आसमान में, उनको भी तो टिमटिमाते हुए दिखाई देना चाहिए, बट ऐसा नहीं होता है। तो भैया ग्रह इसलिए टिमटिमाते हुए नहीं दिखाई देते हैं, इनका कारण यह है कि ग्रह जो है काफ़ी बड़े आकार में होते हैं, काफ़ी बड़े आकार में होते हैं और पृथ्वी से उनकी दूरी काफ़ी अधिक होती है, इसलिए जो है ग्रह जो है हमें टिमटिमाते हुए दिखाई नहीं देते। फिक्स रीजन यही है, ग्रहों का आकार काफ़ी बड़ा होने के कारण और पृथ्वी से ग्रह की दूरी काफ़ी अधिक होने के कारण ग्रह जो है टिमटिमाते हुए नहीं दिखाई देते हैं। क्लियर? तो ये था प्यारे बच्चों वायुमंडलीय अपवर्तन। एक बार फिर समझते हैं, जब सूर्य का श्वेत प्रकाश वायुमंडल में उपस्थित भिन्न भिन्न परतों, ठंडी परत और गर्म परत पर आपतित होती हैं तो इन परतों से प्रकाश का अपवर्तन बार बार होता है। इस घटनाओं को ही क्या बोलते हैं? वायुमंडलीय अपवर्तन। ठंडी परत का मतलब होता है विरल माध्यम और गर्म परत का मतलब होता है सघन माध्यम। इस स्थिति में आसमान में उपस्थित वस्तुएं टिमटिमाती हुई दिखाई देती हैं। ठीक है, अगर ऐसी घटना होती है। एग्जाम्पल में जैसे तारों का टिमटिमाना, तो तारों का टिमटिमाना वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण होता है। ग्रह क्यों नहीं टिमटिमाते हैं? इनका कारण यही है क्योंकि ग्रहों का आकार काफ़ी बड़ा होता है और पृथ्वी से इनकी दूरी काफ़ी अधिक होती है, इसलिए जब वायुमंडल में उपस्थित परतों से अपवर्तन होता है तो हमें स्पष्ट दिखाई देता है। ठीक है, तो ये कारण। कॉपी कर लीजिए बच्चों, नेक्स्ट लेक्चर पढ़ेंगे हम लोग कल।